प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी 2.0 में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं अव्यय के बारे में। अव्यय होता क्या है, अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं और कौन कौन, बिल्कुल सरल तरीका से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अव्यय, अव्यय का परिभाषा होता है बच्चों, जिन शब्दों का व्यय नहीं होता है अर्थात रूप नहीं बदलता है उसे अव्यय कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे दौड़ता है, वह बहुत गरीब है। इन वाक्यों में धीरे धीरे और बहुत अव्यय है। जैसे राम धीरे धीरे दौड़ता है, दौड़ना क्या है, एज ए क्रिया है, तो क्रिया के पहले क्या आ गया, धीरे धीरे। आदि रहता राम तेज तेज दौड़ता है, तो दौड़ना के पहले क्या आ गया, तेज तेज, तो तेज तेज हो जाएगा अव्यय। उसी प्रकार से मैं बहुत गरीब हूं, तो गरीब हूं, गरीब क्या हुआ, बहुत लगा है, तो यह हो गया अव्यय। इसी प्रकार से मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत अमीर हूं, अमीर क्या हो गया, कि अमीर होने का क्रिया बतला रहा है, लेकिन उससे पहले बहुत लग गया, तो बहुत क्या हो गया, अव्यय हो गया। आगे जानेंगे कि अव्यय के चार भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अव्यय के चार भेद होते हैं। अव्यय के चार भेद होते हैं। नंबर एक क्रिया विशेषण, नंबर दो संबंध बोधक, नंबर तीन सामुच्य बोधक, नंबर चार विसंधियादि बोधक। सबसे पहले जानेंगे कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रिया विशेषण का परिभाषा लिखना है, जो शब्द क्रिया का विशेषता बतलाता है। ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग पढ़े थे, जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन अव्यय के चार भेद, पहला कौन, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, सामुच्य बोधक, विसंधियादि बोधक। तो इसमें क्या कह रहा है, क्रिया विशेषण, नाम से ही जैसा कि पता चल रहा है बच्चों कि जो क्रिया का विशेषता बतलाता हो, जो क्रिया का विशेषता बतलाता हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दौड़ना, खाना पीना, रोना सोना उठना, ये सब क्या है, एज ए क्रिया है, और इन्हीं सारी शब्दों का विशेषता बतलाता हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। राम तेज दौड़ता है, दौड़ना क्या है, एज ए क्रिया, तो तेज दौड़ने की बात कर रहा है, तो तेज शब्द जो हुआ वह क्रिया विशेषण हुआ। मैं बहुत खाता हूं, तो खाना क्या है, एज ए क्रिया हुआ, खाना एज ए क्रिया हुआ, लेकिन क्या क्या खाता हूं, मैं बहुत खाता हूं, तो बहुत जो है वो हो गया क्रिया विशेषण। इसी प्रकार से जानेंगे कि क्रिया के भी चार भेद होते हैं। पहले मैंने जाना कि अव्यय के चार भेद होते हैं, अब मैं जानूंगा कि क्रिया विशेषण के भी चार भेद होते हैं। नंबर एक कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। बारी बारी से जानेंगे, शॉर्टकट्स, एकदम शॉर्टकट, कि कालवाचक किसे कहते हैं, परिमाणवाचक किसे कहते हैं, और स्थानवाचक किसे कहते हैं, और रीतिवाचक किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं। कालवाचक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिससे समय का ज्ञान होता है, जैसे कब, जब, तब इत्यादि। स्थानवाचक किसे कहते हैं, जिससे स्थान का ज्ञान होता हो उसे स्थानवाचक कहते हैं, जैसे यहाँ वहां, निकट दूर, जहां तहां। आगे तीन में है परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिससे मात्रा का ज्ञान होता हो कि कितना है, आधा, पूरा, कम, ज्यादा, इतना, उतना इत्यादि। इसी प्रकार से तीसरा चौथे नंबर में जानेंगे कि रीतिवाचक किसे कहते हैं, जिससे रीति, ध्यान दीजिएगा, रीति या भाव का ज्ञान होता हो उसे हम रीतिवाचक कहते हैं, जैसे ऐसे, वैसे, धीरे, तेज, आलय इत्यादि। अब इसको जानने का ट्रिक याद रखें हमेशा, कैसे, तो याद रखना है, इन चारों को जानने का सिंपल ट्रिक याद रखिएगा बच्चों, कि कब का क्वेश्चन करने पर अगर जवाब आ जाए तो वो कालवाचक होगा, कहाँ का क्वेश्चन करने पर अगर जवाब आ जाए तो वो स्थानवाचक होगा, कितना, कितना का क्वेश्चन करने के बाद जवाब आ जाए तो वो परिमाणवाचक होगा, और कैसे, कैसे का जवाब आ जाए तो वो रीतिवाचक होगा। जैसा कि एग्जाम्पल से देख रहे हैं, कब, जब, तब, कब, तब, अब। इसी प्रकार से कहाँ, यहाँ वहां, निकट दूर इत्यादि। जैसे कितना, कितना यानी इतना, उतना, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा। कैसे, हाउ, ऐसे, वैसे, धीरे धीरे, तेज, थोड़ा, बहुत। ये सब क्या हो गया, सॉरी, थोड़ा बहुत।
जैसे धीरे धीरे, तेज और ऐसे वैसे इत्यादि। आगे जानना है हमको दूसरे भेद के बारे में। अव्यय के पहला भेद के बारे में, क्रिया विशेषण के बारे में बढ़िया तरीके से जानकारी प्राप्त कर लिया मैंने। अब जानेंगे तीन भेद, बचे तीन भेद के बारे में। पहला क्या था? क्रिया विशेषण, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरा क्या है? संबंध बोधक, संबंध बोधक के बारे में जानेंगे। तीसरा क्या है? सामुच्य बोधक, इसके बारे में जानेंगे। चौथा क्या है? विसंधि आदि बोधक, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संबंध बोधक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ रहकर, यानी रहता है संज्ञा या सर्वनाम के साथ, लेकिन किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध प्रकट करे। फिर तो वही वाला कहानी हो गया, आपके साथ रहेगा और दूसरा का बड़ाई करेगा। यानी जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ रहकर किसी दूसरे के साथ संबंध प्रकट करता हो, संबंध मनाता हो, उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बच्चों। जानेंगे जैसे में ऊपर नीचे, भारत पर, आगे पीछे, अंदर बाहर इत्यादि। अब जानेंगे तीसरा भेद, सामुच्य बोधक के बारे में। सामुच्य बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द एक वाक्य शब्द को दूसरे वाक्य शब्द में जोड़ता हो। जो शब्द यानी वैसा शब्द जो एक वाक्य एक शब्द के दूसरे वाक्य दूसरे शब्द में जोड़ता हो, उसे हम क्या कहेंगे? सामुच्य बोधक, सामुच्य बोधक, सामुच्य बोधक। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बताया है, राम ने कहा कि उनकी माता और पिता घर में थे। इसमें देखना है, राम ने कहा, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य, उनकी माता और पिता घर में थे, उनकी माता और पिता घर में थे। तो पहला वाक्य ये हो गया, दूसरा वाक्य ये हो गया, ये दोनों को जोड़ रहा है कौन? की। तो की क्या हो गया? की हो गया सामुच्य बोधक, क्योंकि दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है की। आगे है माता और पिता। माता और पिता, माता क्या है? एज ए शब्द है। पिता क्या है? एज ए शब्द है। तो ये शब्द को जोड़ रहा है, तो और क्या हो गया? सामुच्य बोधक। आगे जानना है विसंधि आदि बोधक। लास्ट पॉइंट है, बढ़िया से समझिएगा। विसंधि आदि बोधक, जो अव्यय हर्ष, आश्चर्य, दुख, घृणा आदि भावों का सूचक होता है, उसे विसंधि आदि बोधक कहते हैं। जैसे जानेंगे, कभी कभी वाक्य में सुनते हुए सुने होंगे आप लोगों ने कि वाह क्या काम किया है। तो वाह शब्द जो है वो क्या हो गया? विसंधि आदि बोधक। यहाँ क्या कर रहा है? उसको प्रोत्साहना दे रहा है, उसको तारीफ कर रहा है, वाह क्या लड़का है, वाह क्या काम किया। तो ये वाह शब्द हो गया, वह विसंधि आदि बोधक हो गया। उसी प्रकार से जब आप कोई काम करते हैं या किसी से दर्शन पा लेते हैं, बोलते हैं धन्य है, धन्य है, मेरी जिंदगी धन्य हो गया। तो धन्य जो वर्ड है वो क्या है? विसंधि आदि बोधक। उसी प्रकार से जब कोई काम गलत कर देता है, उसे बोलते हैं छी, तुम ये काम कर सकते हो, तुमसे ये उम्मीद हमें कभी नहीं था, छी। तो छी वर्ड हो गया क्या? उससे घृणा प्रकट कर रहा है, उसको उसको डिमोटिवेट कर रहा है, छी, उससे दूरी बना रहा है, इसलिए बोल रहा है छी, तुमसे ये उम्मीद हमें नहीं था, तुम ऐसा भी करोगे, छी। तो छी शब्द जो हुआ विसंधि आदि बोधक शब्द हुआ। उसके बाद हाय, कभी कभी बोलता है, किसी को हम देख लेते हैं या कोई चीज ऐसा होता है जिसको हम देख लेते हैं, बोलते हैं हाय क्या बात है। तो हाय शब्द क्या हो गया? एज ए विसंधि आदि बोधक हो गया। आप समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से आपका क्लास हो जाता है यहीं पे समाप्त। आज हम लोगों ने जाना अव्यय के बारे में। तो आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार से एजुकेशनल तथा इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।